तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। लेकिन इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो महाशिवरात्रि का दिन कौन सा है, मतलब जो दिनांक है वो है 8 मार्च। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च को केवल महाशिवरात्रि ही बस नहीं है, 8 मार्च को प्रदोष का महापर्व भी आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि आपको मिल रही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इससे बड़ा आपके लिए मौका कभी भी नहीं हो सकता। तो जिन भी भक्तों की मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, तो महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन आपको अवश्य रूप से उपाय कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा भेजी। जब गुरुदेव ने ये पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, और बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और बोला कि ये उपाय कर लेना। देखिए, ये मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, 2023 की जो महाशिवरात्रि आई थी 19 फरवरी को थी, ठीक। तो गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा महाशिवरात्रि के दिन कर लेना उपाय, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी अवश्य रूप से करेंगे। लोगों ने उपाय किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो मनोकामना पूरी हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आज का वीडियो आपके लिए ध्यान से बात सुनिएगा, अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा, उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को करने लाइक और चैनल को भी करने सब्सक्राइब करके पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, तो उन्होंने गुरुदेव से धन के लिए उपाय पूछा, तब गुरुदेव ने उपाय बताए। देखिए, मैं पहला जो उपाय है आपको धन का ही बताने वाला हूँ। क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप जानते हैं पीले कलर का होता है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। अब देखिए, इसको सबसे अच्छी इस उपाय की बात ये है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर का फूल ले लिए। जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक। कनेर का फूल आपने दिया, उसके बाद लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब देखिए, शिव मंदिर तो पहुंच गए, अब आपको पहुंचने के बाद आपके पास हाथ में कितने कनेर के फूल है, 5। अब आपके पास 5 कनेर के फूल है तो आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो आप कनेर का फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। अब देखिए, जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे आपको दिशा एक होनी चाहिए। देखिए, दिशा कौन सी होगी, दक्षिण की दिशा में आपको खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, थोड़ा सा क्लियर से बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने पहला फूल है ये आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंडकेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, ठीक। आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद ये हमारा पहला था, ठीक। पहला फूल आपने अर्पित कर दिया। दूसरा जो आपको फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में
भगवान गणेश की जगह बनती है। तो आपको दूसरा फूल भगवान गणेश को स्मरण करके जलाधारी के बाएं भाग में अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद जो आपका तीसरा फूल है वो आपको माता सूप सुंदरी को अर्पित करना है। अब माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ होती है, देखिए जलाधारी के लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह हुई, तो जलाधारी के राइट साइड में किसकी जगह हो गई, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है तीसरा फूल और अपनी मनोकामना मांगते रहना है, ठीक। तो उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है तो वहां आपको चौथा फूल अर्पित करना है, ठीक। कर दिया। लास्ट फूल आपके पास बचा वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। कुछ लोग कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको क्या करना है, पांचवा फूल वहां अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति की सबसे बड़ी मनोकामना है, जिनकी भी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं होती है, केवल ये उपाय कर ले, उसकी धन प्राप्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक। पहला उपाय आपको हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का एक उपाय बताया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको उस उपाय में चाहिए क्या, आपको उस उपाय में लेना है केवल और केवल कच्चा दूध। क्या लेना है, केवल और केवल आपको कच्चा दूध लेना है। ले लिया। लेने के बाद आपको बताना, कच्चा दूध आपको लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब देखिए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे जो लोग आधा दूर होगा सीधे, है ना, वो क्या, जैसे मैंने कच्चा दूध बताया, वो क्या करेंगे, वो सीधे जाके कच्चा दूध जाके शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको वहां अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए करना कैसे है, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, सबसे पहले आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बरगद की पेड़ की। अब बरगद के पेड़ में ही भगवान भोलेनाथ का वास भी होता है, लेकिन उनका एक नाम लेके आपको अर्पित करना है। जैसे ही आप 3 बार परिक्रमा करेंगे, बोल घूमेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सब का सब महादेव से आपको बोल देना, ठीक। बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव, कौन से, बटकेश्वर महादेव, जो कि बट के वृक्ष में वास करते हैं, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। जितना भी कर्जा है बोल देना और चुपचाप अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सहारा महादेव चुका देंगे मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो देखिए ये जो उपाय मैंने आपको 2 बताए ना, धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति, ये बहुत बड़े उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी लोग आए, केवल और केवल ये उपाय करने से उनकी सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो गई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना, जिन भी लोगों की धन की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जिन लोगों को भी कर्जा ज्यादा बढ़ गया, उनका कर्जा चुकाया नहीं चुक रहा, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी कर ही कर देंगे।